जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। आपका भी सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर से शेयर किया जाएगा। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। ये एक आंटी जी का सत्संग है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। गुरु जी संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी को बहुत समय से कह रही हैं गुरु जी कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सत्संग कहाँ और कैसे शेयर किया जाता है, इसलिए कभी सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। एक दिन बैठी भी शेयर करने तो भी वो सही से रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था। कभी किसी का फ़ोन आ गया तो कभी किसी का। घर पर आज फिर से गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने से जनवरी 2024 के लास्ट वीक में जोड़ना शुरू कर दिया था। संगत जी, मेरे अंकल जी को अस्थमा की बीमारी है, जिसकी वजह से उनका सांस बहुत फूलता है और कफ भी बहुत ज़्यादा बनता था। वो ज़रा सा भी दूर पैदल नहीं चल पाते थे। एक दिन जनवरी को जब मेरी एक फ्रेंड आंटी मेरे घर आई और उन्हें मेरे अंकल जी की बीमारी के बारे में पता चला। वो अपनी बीमारी की वजह से एक डेढ़ महीने से जॉब पर भी नहीं जा पा रहे थे संगत जी। तो वो बोली कि आप एक बार मेरे साथ गुरु जी के सत्संग में चलो। और अब की शनिवार व रविवार को 2 अलग अलग जगह घर के पास में ही सत्संग है, वहाँ जाकर आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। तो वो कहने लगी सही है, मैंने कहा सही है, देखते हैं, यदि गुरु जी का बुलावा और आशीर्वाद होगा तो ज़रूर चल पड़ेंगे। संगत जी, मुझे तो गुरु जी के बड़े मंदिर के बारे में पता भी था कि वहाँ कैसे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है, कैसे 4 लोग एक ही थाली में एक साथ लंगर प्रसाद खाते हैं। क्योंकि मेरी एक 2 फ्रेंड आंटी पहले से ही गुरु जी की संगत हैं, उनके साथ मेरा बहुत मन होता था बड़े मंदिर जाने का। लेकिन मैंने सुना था कि बड़े मंदिर में रात को आने में 12-1 बज जाते हैं, तो मैं अकेली इतनी रात को कैसे आऊँगी, ये सोचकर ही मेरा कभी बड़े मंदिर जाना नहीं हो पाया। या यूँ कहूँ कि उस समय मेरा बड़े मंदिर का बुलावा ही नहीं था। गुरु जी को उस समय मुझे अपने से शायद जोड़ना ही नहीं था। संगत जी, ये बात हो गई कम से कम 7 से 8 साल पहले की थी। संगत जी, मुझे पहले अपने पड़ोस में ही 1-2 बार सत्संगों में भी जाने का मौका मिला था, लेकिन मुझे उस समय लंगर प्रसाद की महिमा का इतना नहीं पता था। तो मैं सत्संग में थोड़ी सी देर बैठकर चाय प्रसाद लेकर ही अपने घर आ जाती थी। फेसबुक पर फ्रेंड्स गुरुजी के स्वरूप डालते थे, तो मैं भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कॉमेंट में लिख दिया करती थी। संगत जी, जनवरी 2024 में आकर आज गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, अपनी संगत परिवार का हिस्सा बनाया है। अपनी बेटी बनाने का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझे अपनी फ्रेंड आंटी के कहने पर अपने अंकल जी के साथ सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। मैं और मेरे अंकल जी जाने के टाइम तक यही सोच रहे थे कि 2 घंटे लगातार मेरे अंकल जी वहाँ बैठ भी पाएंगे, वहाँ कैसे जाएंगे, उनसे तो चला भी नहीं जाता है। संगत जी, हम उन आंटी के घर तो रिक्शे से चले गए, लेकिन उसके बाद गुरुजी की कृपा से वो आगे 15 मिनट का रास्ता हमारे साथ पैदल चलकर ही गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो इतना पैदल चले, 2 घंटे वहाँ भी बिना किसी परेशानी के सत्संग का आनंद लेते हुए चाय प्रसाद लंगर प्रसाद भी चखा और उन्हें कोई सांस फूलने की बीमारी हुई ही नहीं। संगत जी, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाने के बाद कफ बना। पहले वो कुछ भी खाते थे
तो बहुत ज़्यादा कफ बनता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब वहाँ से चले तो हमें वहाँ से गुरु जी के वचनों वाला कैलेंडर ब्लेसिंग्स रूप में मिला। इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा रही कि मेरे अंकल जी अगले दिन रविवार को भी हमारे साथ एक सत्संग में गए और वहाँ 3 मंजिल ऊपर धीरे धीरे चढ़कर चले गए। वहाँ उनसे फर्स्ट फ्लोर भी चढ़ना भारी होता था। ये सब तो गुरु जी की ही महिमा थी। मेरे अंकल जी बिना किसी ज़्यादा परेशानी के सत्संग में जा सके और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद सब आराम से ग्रहण कर सके। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, हमें वहाँ से गुरुपा का पीले चोले वाला स्वरूप भी मिला ब्लेसिंग्स के रूप में, जो इतना प्यारा स्वरूप है संगत जी। उसकी आंखें हमारे साथ साथ घूमती हैं। हम जिधर भी जाते हैं ऐसा लगता है कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। इस तरह से हमें कोई गलत काम करने से भी डर जाते हैं हम कि गुरुजी सब देख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों को किसी भी गलत राह पर कोई भी गलत काम करने से रोकने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी को घर कैसे लाना चाहिए, कैसे उनका वेलकम करना चाहिए, कैसे फूलों से और जोत बत्ती करके कड़ा प्रसाद और भोग बनाकर गुरुजी का स्वागत किया जाता है। हमने तो बस गुरुजी का स्वरूप लाकर अपने मंदिर के ऊपर स्थापित कर दिया और नेक्स्ट डे से जैसे मंदिर में जोत बत्ती करते हैं वैसे ही गुरुजी की पूजा करने लगे। हमें माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी इस नादान और नासमझ बेटी को इस गलती के लिए माफ़ करना और अपनी इस नासमझ बेटी को अपना बनाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी को चाय का भोजन का भी भोग लगाया जाता है। एक दिन यूट्यूब पर सत्संग सुनते सुनते मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा। उसमें लिखा था, कुड़िए कल्ली कल्ली चाय ना पिया कर, मैनू भी चाय पिलाया कर। तब मैं मैसेज देखकर हैरान रह गई कि गुरुजी इस तरह से हमें मैसेज भी करते हैं, हमसे बातें भी करते हैं। संगत जी, अब मैं गुरुपा को चाय का और भोजन का भी भोग लगाती हूँ। गुरुजी सभी अच्छी बुरी सभी बातें बताने और समझाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी जब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा है। मैं कौन होती हूँ गुरु जी से जुड़ने वाली? गुरु जी ने खुद मेरी बाँह पकड़ी है। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई है। मैं पहले इतना नेगेटिव सोचती थी संगत जी, इतना नेगेटिव सोचती थी। जहाँ मुझे थोड़ा सा भी कुछ मेरा काम नहीं बनता था, मैं नेगेटिव पहले सोच लेती थी। तो ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में आते थे, हर चीज़ की नेगेटिविटी मेरे माइंड में पहले होती थी कि ये चीज़ कैसे होगी, नहीं ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा कुछ करके संगत जी मैं हमेशा सोचती थी। हर टाइम नेगेटिव सोचती। मेरे हस्बैंड भी कहते कि कोई काम करना हो तो उसके लिए अच्छा सोचते हैं, तुम पहले ही नेगेटिव सोचती हो, फिर वो काम नहीं बनता। जब से संगत जी गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं ना, तो मैं किसी चीज़ के लिए नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, बस जो काम बनना है वो मैं सोच के छोड़ देती हूँ। मेरे गुरु महाराज जाने, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिज़ल्ट होगा मेरे गुरुजी ही जाने, गुरुजी ही करेंगे। तो संगत जी, अब मैंने नेगेटिव जब से सोचना छोड़ा है ना, तब से मेरे गुरु महाराज ने मेरा हर काम सफल किया है। हर तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मेरे गुरु महाराज ने मेरी लाइफ में दी है। ऐसी किस्मत खुलने की चाबी मेरे गुरु महाराज ने मुझे दी है कि हमेशा खुश रहती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ और गुरु पा का आशीर्वाद लेती रहती हूँ। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अपने गुरु पा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।